रोहन और किरण एक दूसरे से चिपके हुए काफी देर तक बैठे रहे। रोहन किरण को उसके कंधे के आसपास सहलाता रहा और फिर रोहन ने किरण से पूछा, तुम ठीक हो ना? किरण ने कहा, मैं ठीक हूं। रोहन ने पूछा, तो अब और डांस करना है या फिर चलें? किरण ने जिद करते हुए कहा, नहीं रोहन, मुझे और डांस करना है। रोहन ने किरण को समझाते हुए कहा, किरण तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुमने ज्यादा पी ली है। किरण अपनी जिद पर बनी रही और बोली, नहीं कुछ नहीं होगा, आई एम फाइन। रोहन, तुमने ज्यादा पी ली है, इसलिए चलो चलते हैं। ये कहते हुए रोहन किरण का हाथ पकड़ के उठाने लगता है। आसपास बैठे हुए लोग भी उन्हें ही देख रहे थे। तेज म्यूजिक और बहुत शोर होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। किसी तरह रोहन किरण को क्लब से बाहर लेकर आता है। क्लब से बाहर आते ही किरण को उल्टियां शुरू हो गईं और वो इतनी ज्यादा थी कि किरण की हालत बिगड़ गई। अब रोहन ने अपनी गाड़ी जल्दी से बाहर निकाली और किसी तरह किरण को उसमें बिठाया। किरण लगभग बेहोशी की हालत में थी और लगातार उल्टियां करे जा रही थी। अब रोहन घबरा गया और साथ ही साथ खुद को कोसने लगा। क्यों लाया इसे क्लब? कहीं और भी तो ले जा सकता था। गाड़ी चलाते वक्त वो यही सोच रहा था कि अब उसे कहाँ लेके जाए, इसके घर पर क्या जवाब देगा, क्या करना चाहिए। यही सोचते सोचते रोहन किरण को अपने फ्लैट पर ले पहुंचा। किरण की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो उसे अपने बेडरूम में ले गया। किरण ने उल्टियां करके अपने सारे कपड़े खराब कर लिए थे। अब उसे याद आया कि ज्यादा नशा होने पर नींबू पानी पिलाना चाहिए, तो उसने जल्दी से नींबू पानी बनाया और किरण को पिलाया ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। किरण सो गई। उसके बदन और कपड़ों से शराब और उल्टी की बदबू आ रही थी। बहुत देर सोने के बाद किरण का नशा जब थोड़ा हल्का हुआ और उसे होश आया तो उसने खुद को रोहन के बेडरूम में पाया। उससे खुद को बदबू आ रही थी तो उसने सोचा कि जाकर नहा लूं। उसने देखा रोहन पहले से ही बाथरूम में है। उसने आवाज लगाई, रोहन, मुझे भी नहाना है। रुको, अभी मुझे निकलने दो। थोड़ी देर में रोहन निकलता है। ये क्या, यहां क्यों बैठ गई हो? उठो। मुझे चक्कर आ रहा है। रोहन, ओहो, क्या यार, तुमने इतनी क्यों पी? किरण अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। रोहन प्लीज हेल्प यार, क्या करूं? मुझे चेंज करना है और नहाना भी है, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। रोहन, मुझे नहला दो प्लीज। रोहन क्यों मना करने वाला था? ओके, चलो आओ। अब रोहन ने किरण को पकड़ के सहारा दिया और उसे बाथरूम में ले गया। रोहन ने किरण के कपड़े उतारे। किरण अब शर्मा रही थी। बोली, जल्दी करो। रोहन मस्ती करते हुए, अरे तुम्हारे तो सीने पर तिल है। किरण, रोहन प्लीज। रोहन, क्या हुआ? जो है वही बता रहा हूं। किरण शर्म के मारे लाल होती जा रही थी। वो रोहन से आंखें नहीं मिला पा रही थी। अब रोहन ने शावर चालू कर दिया। ऊपर से पानी गिरने लगा, गरम बदन पे ठंडा ठंडा पानी। किरण के होंठ कांपने लगे। रोहन अपने हाथों से साबुन मल रहा था किरण के शरीर पर। पुरुष स्पर्श से किरण के शरीर में उत्तेजना के भाव उठ रहे थे। रोहन प्लीज जल्दी करो। कर रहा हूं। वो अपने हाथों में फुर्ती लाता है और दोनों भीगते बदन एक दूसरे की प्यास को समझ रहे थे। रोहन साबुन मलते मलते अपने हाथ किरण की वक्ष स्थल तक ला चुका था। किरण अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसने अपने कांपते हुए होठों पर रोहन के होठों का स्पर्श महसूस किया। किरण की ओर से कोई विरोध ना पाकर रोहन का इरादा और भी बढ़ता जा रहा था। अब रोहन ने अपनी बाहों में अपनी पुरानी प्रेमिका को पाया। वो एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, लेकिन किसी ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इस वजह से दोनों का मिलन नहीं हो पाया था। अब किरण किसी और की होते हुए भी निर्वस्त्र रोहन की बाहों में थी। स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि दो जिस्म एक जान हो चुके थे। दोनों बदन पानी में होने के बावजूद काम की आग में तप रहे थे और रति क्रिया की शुरुआत हो चुकी थी। किरण के प्यासे कांपते होठ अब रोहन के होठों के दरमियान अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और वक्ष रोहन के हाथों में सुरक्षित महसूस कर रहे थे।
दोनों की सांसों का वेग सामान्य से बहुत अधिक हो चुका था। कामोत्तेजना अपने चरम पर पहुंच जाने पर दोनों कामरस पी चुके थे।